कल हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज परिजनों ने बाबरा मोहल्ला के फोगाट चौक पर मृतक अभिषेक का शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए तथा परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी जाए। जाम की सूचना पर एसडीएम व डीएसपी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। लगभग 1 घंटे जाम के बाद आखिर परिजनों को आर्थिक सहायता देने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। कल बाबरा मोहल्ला के फोगाट चौक पर अभिषेक नामक शख्स की एक चाय की दुकान के बाहर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि 3 युवकों ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया था और आज सुबह पोस्टमार्टम कर अभिषेक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन परिजनों ने संस्कार की बजाय शव को फोगाट चौक पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक अभिषेक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यही नहीं, आर्थिक सहायता की भी डिमांड की गई। हम परिवार की तरफ से रोड जाम किया गया था और परिवार की यही मांग थी कि आर्थिक मदद किसी भी तरह की प्रशासन की तरफ से की जाए और जो कार्रवाई करो प्रशासन उन सबको अरेस्ट करे जाए। मौके पर दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। परिवार से यही डिमांड थी कि आर्थिक मदद की जाए। कमाने खाने को जरिया नहीं है रोज़गार का, किसी भी तरह की नौकरी पर बंद किया जाए। तो एसडीएम साहब हमारे बीच में पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि डीसी साहब से और ऊपर जितने उच्च अधिकारी होंगे हम लोग उनके पास आपके एप्लीकेशन भेजेंगे और जो संभव मदद होगी वो कर पाएंगे। जाम की सूचना के बाद रोहतक के एसडीएम राकेश सैनी तथा डीएसपी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना था कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसडीएम राकेश सैनी ने आश्वासन दिया कि आर्थिक सहायता के लिए भी जिला उपायुक्त से बात करेंगे और उनके लिए उन्हें लिखित में एक प्रार्थना पत्र परिजनों की ओर से दिया जाएगा। आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। जैसा कि अभी आपने भी देखा है कि मतलब परिवार के सदस्यों में दुख है, वो स्वाभाविक है क्योंकि किसी के परिवार का एक काम करने वाला व्यक्ति जिस पर परिवार निर्भर था वो हत्या हो गई कल उन सदस्य की। तो उनकी तो यही थी कि भाई जिन्होंने हत्या की है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो वो ऑलरेडी 2, जैसा भी डीएसपी साहब ने भी बताया कि 2 व्यक्ति जिनके नाम थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दूसरी इनका ये था कि परिवार के क्योंकि कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बाकी आगे परिवार का क्या होगा, मतलब उनको थोड़ा क्योंकि आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है परिवार की, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई हमारे में से या तो कोई कंपनसेशन या मुआवजा कुछ हमें मिल जाए परिवार का, ताकि परिवार आगे अपनी जीवनचर्या जो चलानी है वो ठीक प्रकार से चला ले। तो हमने उनको यही कहा कि ये सब चीज़ें हम आपके क्योंकि सरकार के हमारे संज्ञान में आ चुकी है, तो जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी या सरकार के लेवल पे जो भी कंपनसेशन होगा वो हम पूरा प्रयत्न करेंगे। वही कि इन्होंने निवेदन भी दिया है, लिखित में दिया है, वो हमने ले लिया है, वो डीसी साहब को मैं आज ही भेज दूंगा। तो जो भी कंपनसेशन सरकार की पॉलिसी के तहत या जो भी नियमानुसार होते हैं वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार मैंने भी देखा है गरीब परिवार है, तो इनको कुछ ना कुछ कोशिश हम यही करेंगे कि कंपनसेशन मिले इनको। ये जो कल हत्या हुई थी इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो मुलजिम थे 2 बाई नेम वो अरेस्ट कर लिए गए। एक अन्य उसको भी अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे, अंडर ट्रायल है भी। और इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी आएगा 2 की जगह और बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो करेंगे। अभी तक इतनी तफ्तीश। जाम लगा दिया था इन्होंने, जाम लगा दिया था, समझा दिया इनको कोई आर्थिक मदद की वो थी, एसडीएम साहब ने बता दिया, उनको डिमांड ले ली है, एसडीएम साहब भेज देंगे थ्रू डीसी, और हमने ले ली है, एसडीएम साहब के पास है वो भी भेज देंगे। जो भी मांगे आर्थिक सहायता, गरीब हैं हम जी, आगे कोई करने वाला नहीं, कोई छोटा मोटा रोजगार ये है, तो वो इनकी ले ली है डिमांड, आगे भेज देंगे।